हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नामकरण एवं द्विनाम पद्धति हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो और इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग अभी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता क्या है, कौन सी है तथा उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चीज नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता तथा नियम के बारे में पढ़ाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। नामकरण, ये हेडिंग है, नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ठीक है दोस्तों, नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब 1753 ईस्वी में ये कब आई थी, इसको 1753 ईस्वी में ये आया। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, 1753 ईस्वी में। उसके बाद जब नामकरण जीवों का होना शुरू हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सन 1800, कितने में, सन 1800, हम यहां पर लिख देते हैं, वैज्ञानिकों ने सन 1800 वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जब देखे द्विनाम पद्धति पहले आ चुकी थी, उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया कि नामकरण के लिए कुछ समितियां, संहिता या फिर कुछ नियम स्थापित किए। ठीक है, उसमें कहा गया कि भाई देखिए, किसी भी जीव का जो नामकरण है वो इन्हीं नियम के अनुसार किया जाएगा। तो दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, चाहे वो जंतु वैज्ञानिक हो, चाहे वो पादप वैज्ञानिक हो, किसी भी तरीके का है, तो कुछ समितियां बनाएंगे, कुछ उसके लिए नियम बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीव विज्ञानी हैं, चाहे वो जंतु हो, चाहे पौधे विज्ञानी हो, ठीक है, वो लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हुए नामकरण करते हैं जीव का। ठीक है, तो वो कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है, क्या है, उनका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, ठीक है, उनके नियम क्या है, वो सब इसमें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, नामकरण के अंतरराष्ट्रीय संहिता की शुरुआत वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में की थी। तो 1898 ईस्वी में लोग, वैज्ञानिकों को लगने लगा कि कोई एक ऐसी समिति होनी चाहिए या आयोग होना चाहिए, ठीक है, जो क्या कर सके कि जीवों के नामकरण की प्रक्रिया को के नियम दे सके या फिर उस नियम के अनुसार नामकरण किया जा सके। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में एक आयोग की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। ठीक है, जिसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी जंतु का, जीव का नामकरण किया जाता था। इसमें दो प्रमुख थे,
जो आयोग थे, दो प्रकार के आयोग बनाए गए थे। पहला है तुम्हारा, इसको लिख देते हैं पूरा। वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। ठीक, वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। ठीक है, बाद में मतलब शुरुआत यहीं से हुई, फिर इसमें धीरे धीरे सुधार भी हुए कई सारे। तो जो दो प्रमुख आयोग हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, इसी में लिख देते हैं, जिनमें से दो प्रमुख निम्न हैं। दो प्रमुख निम्न है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपके एनसीईआरटी में जो दिए यही दो का नाम दिया गया है, तो हमें इन्हीं दो को पढ़ना है। पहला है तुम्हारा IC, पहले ZN कर देते, ICZN। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, ये ICZN हो गया। उसके बाद है एक अंतरराष्ट्रीय आयोग है ICBN। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बी से बोटेनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इस लेसन में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका पूरा नाम एग्जाम में आता है। आप कई सारे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे तो उसमें भी आता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो अंतरराष्ट्रीय संहिता, वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की, जिसमें से दो प्रमुख, ये देखो हमने प्रमुख लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो दो प्रमुख निम्न। ठीक है, कौन कौन से? ICZN, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और दूसरा ICBN, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये बहुत जरूरी चीज है, इनका फुल फॉर्म हम सभी को याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फिर क्या हुआ भाई कि देखो पहले तो आयोग की स्थापना की गई, फिर हुआ ये कि धीरे धीरे आयोग को दो भागों में बांट दिया गया जी, ये ICZN और ICBN। ICZN में क्या किया जाता है? इसमें जंतुओं का नामकरण किया जाता है। अगर आपसे कभी इसमें जंतुओं का नामकरण, और इसमें क्या किया जाता है? इसके अनुसार पौधों का नामकरण किया जाता है, पौधों का नामकरण। ठीक, ये चीज आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए कि जंतुओं के नामकरण के जो आयोग है, जंतुओं के नामकरण के लिए किसके अनुसार किया जाता है? तो ICZN के अनुसार। पौधों का नामकरण किसके अनुसार किया जाता है? ICBN के अनुसार। तो
आईसीजेडएन में क्या है कि कुछ नियम है, जैसे मान लीजिए किसी नए जंतु की खोज हो गई, ठीक है, तो उसके जंतु है, अगर वो जंतुओं के लक्षण है तो उसका नामकरण आईसीजेडएन के अनुसार किया जाएगा। इसमें कुछ नियम है, ठीक है, उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता है। अगर किसी नए पौधे की खोज होती है, ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी पौधा ले सकते हैं, अगर नया है, खोज हुई, तब उसका नामकरण आईसीबीएन के अनुसार किया जाता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये इस लेसन का कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों में ये शामिल है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म काफी ज्यादा जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसीजेडएन के अनुसार किसका नामकरण किया जाता है, जंतुओं का, आईसीबीएन के अनुसार पौधों का नामकरण किया जाता है। तो ये चीज इतना समझ में आ गया होगा। तो इनके कुछ नियम होते हैं, है ना। क्या नियम है, हम इसको मिटा देते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम अभी। हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, अब इसके नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए जो नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता है, ठीक है, हमने आईसीजेडएन आईसीबीएन के बारे में जाना। तो इनमें कुछ नियम होते हैं, इन्हीं नियमों के अनुसार किसी भी जीव का नामकरण किया जाता है। तो वो नियम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। नामकरण के अंतरराष्ट्रीय संहिता, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आईसीबीएन तथा आईसीजेडएन, ठीक है, ये कैपिटल में लिख देते हैं इसको, आईसीजेडएन के अनुसार किसी भी जीव के नामकरण के 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 कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो निम्न हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं जो निम्न है, ठीक है। ये जो नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संहिता है, जैसे आईसीबीएन आईसीजेडएन है, तो इसमें ऐसे ही नहीं नामकरण किया जाता, इसमें कुछ नियम होते हैं। तो हम उन नियमों को देखते हैं कि वो आखिर कौन कौन से नियम हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है आपका, नंबरिंग करके लिखते हैं, है ना। नंबर 1 है, किसी भी जीव का नामकरण, किसी भी जीव का नामकरण सदैव लैटिन भाषा में किया जाता है, सदैव लैटिन भाषा में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। सबसे पहले आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, अगर आप किसी भी नए जीव का खोज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नामकरण के लिए भाषा कौन सी रहेगी, लैटिन भाषा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में आ रहा होगा कि हम आखिर लैटिन भाषा ही क्यों यूज करते हैं, हम हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू कोई अन्य भाषा क्यों नहीं यूज करते। तो इसका कारण सीधा सा केवल इतना है, क्योंकि पुराने समय में जितनी भी खोजें हुई हैं सब लैटिन भाषाओं में लगभग नाम दिए गए, लिखे गए हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया गया कि अभी जो खोज हो रहे हैं अब उनको भी उसी, क्योंकि नहीं तो पिछले नाम जितने भी होंगे उनको बदलना पड़ेगा, एक दो तो है नहीं, हजारों सैकड़ों हैं, लाखों भी हैं, है ना। तो इसलिए क्या किया गया कि लैटिन भाषा को ही नामकरण की भाषा बना दिया गया। तो इसलिए नामकरण लैटिन भाषा में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पहली चीज तो हो गई है। दूसरा चीज है कि भाई इसके और क्या नियम है, इसमें है
किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, दो नाम होते हैं जो क्रमशः वंश एवं जाति को, वंश एवं जाति को, वंश एवं जाति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वंश एवं जाति को प्रदर्शित करते, यही नियम है, ये नियम द्विनाम पद्धति का भी है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, पहला किसको प्रदर्शित करेगा, वंश को, दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है। हमने पिछले वीडियो में जब द्विनाम पद्धति पढ़ाया था तो उसमें बताया था ये चीज, और वही यहाँ का भी एक नियम होता है। ठीक है, तो दो नाम होते हैं, पहला किसको प्रदर्शित करेगा, वंश को, दूसरा किसको, जाति को प्रदर्शित करता है। तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर सदैव बड़ा लिखते हैं, सदैव बड़ा लिखते हैं। ठीक है, सदैव बड़ा लिखते हैं का मतलब कि ये नहीं कि उसका साइज बड़ा कर देंगे, ये मतलब ये है कि कैपिटल लेटर में, जैसे अभी हमें कोई नाम लिखना है, मान लीजिए हम जैसे लिख रहे हैं राणा टिग्रीना, टिग्रीना। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने ये अक्षर क्या किया, बड़ा लिखा है ना, पहला अक्षर सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तथा यहाँ पर लिख देते हैं, एक और नियम इसी में जोड़ देते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तथा जाति का पहला अक्षर, जाति का पहला अक्षर, जाति का पहला अक्षर सदैव छोटा लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। ठीक है, यहीं पे लगा देते हैं हम, जैसे ये लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं इसका पहला नाम देखिए बड़ा लिखा हमने, इसका पहला अक्षर छोटा लिखा, तो इसका मतलब ये नामकरण किसके अनुसार कर दिया गया है, नामकरण के अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुसार किया गया। 3 हो गए, इतना आप लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो फिर हम इसको मिटा के और नियम पढ़ते हैं। तीन पढ़े थे, ये चौथा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें और क्या होता है, इसमें और ये होता है कि किसी भी जीव का नामकरण, किसी भी जीव का नामकरण एक बार होने के बाद, उसे बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और नियम कि भाई अगर किसी भी जीव का नाम अगर एक बार रख दिया गया है तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि उसका नामकरण होने के बाद में वो पब्लिक होने लगता है ना, लोगों तक जाता है, कई पुस्तक पत्रिकाओं में छप जाता है, या फिर जो
इसको नामकरण को एकत्र करने की जो पुस्तिका होती है ना, रिकॉर्ड होता है, उसमें भी मान लीजिए लिख जाता है, तो फिर अगर नामकरण करने के बाद में हम बदलेंगे उसको तो आपको कितनी जगह से उसे हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप भले देर में रखिए या कुछ कीजिए, लेकिन एक बार अगर नामकरण हो जाता है किसी भी जीव का, चाहे वो जंतु हो या पौधा हो, तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता है, ये चीज होती है। और इसमें 5वां नियम हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5वां नियम है कि किसी भी जीव का नाम हाथ से लिखते समय तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, या उसके ऊपर एक लाइन खींची जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीव का नामकरण करने के बाद में उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं बदला जा सकता वो भी हमने बता दिया। उसके बाद है किसी भी जीव का नाम हाथ से अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो उसका एक तो तिरछा लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप हमसे तिरछा नहीं बनना, आप थोड़ा सा ये तिरछा नहीं बन रहा, आप तिरछा समझ रहे होंगे ना, थोड़ा तिरछा, ये अक्षर ऐसे थोड़ा सा स्विंग होंगे, है ना, स्विंग ही बोलते हैं कि कुछ और, लेकिन थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे, ये ऐसे हो जाएगा तिरछे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसके ऊपर लाइन खींच दी जाती है। अगर हम इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, तो पता लग जाएगा कि हाँ ये लैटिन में लिखा गया है। ठीक है, या फिर इसका नामकरण किया गया है इन सिद्धांतों या नियमों के अनुसार। तो इस वीडियो में अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता ICZN ICBN के बारे में पढ़ लिया। उसमें नामकरण के क्या नियम होते हैं जो कक्षा 11 में दिए गए हैं, NCERT में दिए गए हैं और महत्वपूर्ण है, हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों बस अब आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।